एक शादी समारोह में जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था और इसी बीच में बारातियों को आवाज लगाई जाती है, बस तैयार है, जिस जिसको जाना है जाकर अपनी अपनी सीट घेर सकता है और बस जाने वाली है। जैसे ही बारातियों को यह पता चलता है, बाराती एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, दौड़ते हुए अपनी जाकर सीट पर बैठ जाते हैं, बस तैयार हो जाती है। इसी बीच में जो दूल्हे का सगा चचेरा भाई होता है, नाम उसका जितेंद्र था। जितेंद्र को एक खबर लगती है कि उसका बहनोई बस के अंदर बैठा हुआ है। वो दौड़ता हो जाता है, जाकर कहता है कि जीजा जी यानी कि जौहरी साहब, आप हमारे साथ चलेंगे कार से। उसी बस के अंदर उस दूल्हे का भतीजा भी बैठा हुआ था। उस भतीजे को भी जितेंद्र अपने साथ लेकर आ जाता है, क्योंकि वो जितेंद्र का बेटा था, लगभग 6 साल के आसपास का। अब इंतजार कर रहे थे कि कब घर वालों की तरफ से अनुमति मिलेगी, अपनी कार से बैठेंगे और कार से बैठने के बाद चले जाएंगे। इंतजार कर रहे थे और जब इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती हैं, आखिरकार कार शुरू हो जाती है। ये मारुति अर्टिगा कार थी जिसमें 7 लोग आराम से बैठ सकते थे, लेकिन देखते ही देखते उसके अंदर 13 लोग बैठ जाते हैं। और ये कार इससे पहले कि घर पहुंचती, खबर पहुंच जाती है कि एक दो नहीं बल्कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जो छठवां था वो जाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। दूल्हे के 2 सगे चचेरे भाई, एक बहनोई और एक भतीजे की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज की इस कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो हादसा क्यों हुआ था, इसके पीछे के क्या कारण रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई की। जिला हरदोई का एक थाना लगता है मंझिला, और मंझिला थाना क्षेत्र में भुप्पा पूर्वा मोड़ पर एक कार गुजर रही थी। 30-31 मई 2025 की रात लगभग 2:20 के आसपास का ये वक्त रहा होगा। कार की स्पीड थी, जो मारुति अर्टिगा कार, उसकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ रही थी। और अचानक ही मोड़ जैसे ही आता है तो ड्राइवर अनियंत्रित खो देता है, और नियंत्रित होने के बाद वो कार एक के बाद एक पलटी मार रही थी, और वो पलटी मारते मारते जाकर एक खंती में गिर जाती है। नंदी में गिर जाती है। उसके बाद फिर पीछे से एक और कार आ रही थी। उस कार में धर्मेंद्र और उनका बेटा राम जी बैठे हुए थे। उन्होंने उस कार को पलटी खाते हुए देखा। उन्होंने अपनी कार को रोका, तुरंत ही मौके पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही उस अर्टिगा कार की हालत देखते हैं, वो पूरी तरह से एकदम बेकार हो चुकी थी। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी। जो खिड़कियां थी उनको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऑटो लॉक हो चुकी थी, इसलिए खुलने की कोई संभावना थी नहीं। आखिरकार विंडो सीट के पास जो शीशा था वो टूट चुका था, और उसके बाद उन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे थे। तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन को फोन किया जाता है। अब इंस्पेक्टर और साथ ही जो सीओ होते हैं अनुज कुमार मिश्रा और इंस्पेक्टर विजेश राय, वो मौका पाते ही सूचने पर पहुंच जाते हैं। और जैसे मौके पर पहुंचते हैं, वहां जाकर देखते हैं अर्टिगा कार के अंदर थोड़े बहुत नहीं 13 लोग थे जो मौके पर थे उस कार के अंदर। आखिरकार बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी। निकालते निकालते पता चलता है कि जितेंद्र, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास थी, उसका बेटा है 6 साल का सिद्धार्थ, जो कि मर चुका था। साथ ही जो उसका एक सगा छोटा भाई है, 22 साल के आसपास उसकी उम्र, नाम उसका आकाश होता है, वो भी मर चुका था। बहनोई जिसका नाम जौहरी होता है, उम्र उसकी 40 साल होती है, वो भी मर चुका था। साथ ही जो कार का चालक था रामू जिसका नाम था, वो भी मर चुका था। मौके पर 5 लोग मर चुके थे। बाकी की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर थी। तत्काल प्रभाव से उनको सीएचसी लेके जाया जाता है। सीएचसी वाले कहते हैं कि 18 साल का जो उदयवीर है वो भी मर चुका है। अब इसके बाद जो बाकी लोग घायल होते हैं, जिसमें अनिल, परविंदर, नीरज, अमन, रंजीत, नरेंद्र, इनको जल्दी से लखनऊ के हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया जाता है, और वो उनकी भी हालत गंभीर बताई जा रही थी। आखिरकार फिर मीडिया वालों की खबर पहुंचती है। मीडिया वाले मौके पर पहुंचते हैं और जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ है और इसके हादसे के पीछे की वजह क्या थी। तो पता चलता है कि पाली नगर जो थाना है, उसके इलाके में एक मोहल्ला पड़ता है जिसका नाम है पटियानीब। पटियानीब का रहने वाला एक लड़का होता है दूल्हा, जिसका नाम था नीरज। नीरज, दरअसल उसकी शादी होती है 30 मई 2025 की शाम को। उसकी बारात जानी थी मंझिला थाना क्षेत्र के गांव कुसमा में बारात जानी थी, और सबसे 7:30 बजे बारात चढ़क के बाद गांव से बारात निकल जाती है। लेकिन उसका जो खास दोस्त था, सगा चचेरा भाई भी है, नाम आकाश है, लेकिन एक और खास दोस्त है जिसका नाम उदयवीर है। उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल मारुति अर्टिगा कार की है, तुम सबसे बाद में आना, जब पूरी बारात गांव से निकल जाए तब तुम आराम से उसमें बैठकर तसल्ली से आना। क्योंकि वो दूल्हे यानी कि नीरज के सबसे खास दोस्त थे उदयवीर, साथ ही उसका चचेरा भाई आकाश। अभी इंतजार कर रहे थे और लगभग 8 बज जाते हैं, और 8 बजते बजते पता चलता है कि अब उन दोनों दोस्तों के साथ साथ 6 लोग और हैं जिनको इसमें शादी में शामिल होना था। आखिरकार ये यहाँ से मारुति अर्टिगा कार निकलती है, और मारुति अर्टिगा कार निकलने के बाद सीधा बारात पे पहुंच जाती है। बारात में नाचते हैं, डांस करते हैं, खाना खाते हैं। जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था, और इसी बीच में खबर लगती है कि बारात की जो बस है वो तैयार है, आराम से इनको जाना चाहिए, जिनको जाना है वो जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं, उनको घेर लें। इसके बाद फिर बारात की बस निकलने वाली थी। तुरंत ही जो दूल्हे का चचेरा भाई होता है, नाम उसका जितेंद्र था, जितेंद्र तुरंत ही बस में जाता है, क्योंकि उसको खबर लगी थी जो उसका बहनोई है जौहरी, दरअसल वो इस बस के अंदर बैठा हुआ है। उसने जाकर उससे कहा कि तुम भाई बस से नहीं जाओगे, तुम हमारे साथ चलोगे, मारुति अर्टिगा कार तुम्हारा इंतजार कर रही है।
और वो इसीलिए उसने अपने बहनोई को, अपने 6 साल के बेटे को इसमें गाड़ी मिलाकर बिठा देता है। और जब यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से चलने के बाद आखिरकार वो आराम से नहीं बल्कि पूरी रफ्तार के साथ जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार ठीक ठाक थी, और ठीक इसलिए थी क्योंकि रात का अंधेरा था। 31 मई 2025 की रात लगभग 2:20 के आसपास की बात है। जैसे ही भोप्पा मोड़ आता है, 120 की रफ्तार में जो कार चला रहा था रूपा, उसको असल में नींद की झपकी आ जाती है, और नींद की झपकी आने की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। तुरंत ही गाड़ी पलटी खा जाती है, और एक के बाद एक लगातार पलटी खा रही थी, और वो इतनी पलटी खाती है कि गाड़ी की हालत बद से बदतर हो जाती है। गाड़ी के अंदर 13 लोग थे जो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। हालांकि उन्होंने गाड़ी से निकलने की तमाम कोशिशें की, क्योंकि वो ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी, वो खुल नहीं पा रही थी। और पीछे से 1-2 लोगों की गाड़ी जो बारात वाले थे वो भी आ रहे थे। उन्होंने देखा कि गाड़ी किस तरह से पलटी खा चुकी है। उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस की मदद से इन सबको बाहर निकलवाया जाता है, जिसमें 5 की मौके पर मौत हो जाती है, और एक व्यक्ति जाकर हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। इस घटना ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिरकार ऐसा कैसे हुआ, ये लोग सब सोच रहे थे। इसमें जो मरने वाला आकाश था, अगर आकाश की हम बात करें तो आकाश ने 6 महीने पहले गांव की ही एक लड़की जिसका नाम काजल होता है, उसको लेकर भाग जाता है, यहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, और प्यार करने के साथ ही दोनों शादी कर लेते हैं। परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। आकाश अपनी प्रेमिका जिसका नाम काजल होता है उसके साथ गाँव आ जाता है। वो नहीं जानता था कि ये शादी जो थी नीरज की, उसके चचेरे तहेरे भाई की शादी थी, वो उसकी जिंदगी की आखिरी शादी हो जाएगी। आकाश की मौत हो जाती है। ऐसे ही आकाश का बहनोई या जितेंद्र का बहनोई होता है जौहरी, जिसका नाम था। जौहरी के घर में एक बार एक कार्यक्रम था, प्रोग्राम था, और जो ये दूल्हा बना हुआ था इसमें, वो शादी में शामिल नहीं होता है, इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होता है। तो बहनोई यानी कि जौहरी ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो इस शादी समारोह में बिल्कुल भी नहीं आएगा, किसी भी कीमत पे नहीं आएगा, क्योंकि नीरज के परिवार वाले जब हमारे ही कार्यक्रम में नहीं बैठे तो हम क्यों बैठे। लेकिन जो आकाश था, साथ ही जितेंद्र होता है, वो अपनी बहनों की खुशामद करते हैं, कहते हैं कि शादियां रोज रोज नहीं होती हैं। जो गलती इन्होंने की है आप भी वही गलती करना चाह रहे हैं, इसलिए काम करते हैं, शादी में बैठते हैं। जौहरी की मर्जी नहीं थी, फिर भी जौहरी को बुलाया जाता है। जौहरी शादी में जाता है, और वो भी मौत की नींद आराम से सो जाता है। आखिरकार इस घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। साथ ही इस इलाके में ऐसी पहली घटना नहीं है, बल्कि कई घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना हुई थी 12 जून 2024 की बात है। मल्लावा एक कस्बा लगता है जो कि उन्नाव के रोड पर है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था कि झोपड़ी के किनारे जाकर अचानक से वो पलट जाता है, और उस झोपड़ी के अंदर बताया जाता है कि एक ही परिवार के 7 लोग सोए हुए थे। सातों के सातों की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, जिसमें 3 छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल थीं। ऐसी ही घटना होती है 6 नवंबर 2024 को, हरदोई जिले के बिलगांव की बात है। इसमें एक बाइक बहुत अनियंत्रित तेज चल रही थी, उसे बचाने की वजह से जो ऑटो होता है, जो सीएनजी वाला ऑटो होता है, वो अचानक से देखते पलट जाता है, क्योंकि पीछे से डीसीएम आ रही थी। उसने बहुत जोर की टक्कर मारी, और टक्कर लगने की वजह से 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें 5 महिलाएं होती हैं और 4 उसमें बच्चे होते हैं। ठीक ऐसे ही एक और हादसा था जो 25 नवंबर 2024 की घटना है। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में बारातियों से भरी हुई बोलेरो कार होती है जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, और इसमें देवरानी जिठानी सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। सभी लोग बिल्लोर एक जगह लगती है, वहां से बारात में शामिल होने के लिए अपने घर वापस आ रहे थे। एक और एक घटना थी जो 15 मई 2025 की, जिला हरदोई लगता है, कासिमपुरा थाना क्षेत्र की बात है ये। डंपर जो ओवरलोड था, ओवरलोड डंपर ने ऑटो को टक्कर मार दी थी, और ऑटो में टक्कर लगने की वजह से मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें पति पत्नी और एक बेटा भी शामिल होता है। इस तरह की घटना हरदोई में लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस शायद वहां की अभी सोई हुई है, शायद वहां अभी और घटनाओं का और चीजों का इंतजार है, तब जाकर शायद पुलिस जागेगी, सतर्क होगी।